हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं PT1 का क्वेश्चन पेपर क्लास 5th मैथमेटिक्स का। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हो PT1 के प्रिपरेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन पेपर में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि क्वेश्चन पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और जो सबसे पहला पार्ट जो होगा आपका वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का होगा, जो कि आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। और ये जो 10 मार्क्स होंगे इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की जो टोटल मार्क्स हैं वो 6 है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे 6 क्वेश्चंस गिवन है। यानी ये जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है इसे हमें पूरा कंप्लीट करना है, यानी जो ब्लैंक्स गिवन है इसे हमें फिल करना है। तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखोगे तो यहां मेंशन किया गया है ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर डैश। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के अंदर जितने भी साइड्स होते हैं वो आपस में क्या होता है ये आपको मेंशन करना होता है। तो जैसे आपने जब आप चैप्टर 1 कर रहे थे, ठीक है, तो उसके अंदर आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखा। तो स्क्वायर के अंदर बेसिकली होता क्या है कि इसके जो 4 साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप ये ब्लैंक में से फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बी पार्ट इसका, एन एंगल मोर देन राइट एंगल इज डैश। एक एंगल ऐसा है जो कि राइट एंगल से मोर देन है। अब सबसे पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए कि जो राइट एंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो वो कितनी होती है, 90 डिग्री होती है राइट एंगल की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि राइट एंगल से मोर देन होना चाहिए, यानी कि 90 से ज्यादा होना चाहिए, 90 प्लस, यानी कि 91, 92, 93 इस तरह से होना चाहिए। तो ये जो एंगल होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो ब्लैंक में आप फिल कर लोगे ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद नेक्स्ट है सी पार्ट, और सी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 डैश साइड। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर बात करें तो इसके जो साइड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस बात को आप यहां मेंशन कर सकते हैं कि ऑल साइड्स, इट मींस 3 साइड्स जो इसके अंदर हैं वो इक्वल है, ये आप यहां मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डी पार्ट, राइट नंबर नेम। अब ये नंबर आपको गिवन है और इस नंबर को आपको इसका नंबर नेम देना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि नंबर नेम जो है आपने 2 तरीके से पढ़े, एक तो इंडियन स्टाइल में और एक इंटरनेशनल स्टाइल में। आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला गया आपको कि इंडियन जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग देना है या इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग देना है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से आंसर कर सकते हो। बट कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको इंडियन स्टाइल में पूछा जाएगा या फिर बोला जा सकता है कि इंटरनेशनल स्टाइल में पूछा जाएगा। तो प्रिपरेशन आपको दोनों तरीके से करनी है। अब यहां पे तो आप जो भी इजी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग लिख लो। तो जैसे मैं यहां पे अब मार्क कर रहा हूं, आप ये देख सकते हो कि मैंने इसे इंडियन स्टाइल में मार्क किया है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है आप यहां लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है ई पार्ट, इसमें आपसे पूछा जा रहा है राइट न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। अब यहां पे नंबर नेम आपको गिवन है और ये जो नंबर नेम है इसका आपको नंबर मेंशन करना है। तो जैसे आप यहां देख रहे हो कि ये जो लैख यूज किया गया है, इट मींस ये क्या है, इंडियन स्टाइल में है, ठीक है। तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि 40,79,000 को आप यहां पे नंबर्स में लिख दोगे। और फाइनली लास्ट में पूछा गया है एफ पार्ट जो है कि मेजर ऑफ राइट एंगल। देखो ये थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि राइट एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। तो यहां पे आप ये मेंशन कर दोगे। तो इस तरह से आपका ये 6 मार्क्स का कंप्लीट आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे आपके राइट आंसर के लिए। तो इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो नॉलेज बेस्ड में ये 6 मार्क्स तो आपने यहां कवर कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। तो जो एक्यूट एंगल होता है वो क्या होता है, 90 से लेस होता है, ये आपको याद रखना है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री होता है। और ऑब्ट्यूज की बात करें तो ये क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। और राइट एंगल की बात करें तो ये क्या होता है, इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो इस बेसिस पे आपको ये जो 4 डिफरेंट वैल्यू गिवन है इसको क्लासिफाई करना है कि 45 है ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, एक्यूट के अंदर आ गया, 90 किस कैटेगरी के अंदर आता है, राइट एंगल की कैटेगरी में, 180 किस कैटेगरी में, ऑब्ट्यूज एंगल या फिर स्ट्रेट एंगल भी हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये कंप्लीट 180 डिग्री है। लेकिन यहां पे आपको राइट एंगल का ही ऑप्शन दिया गया है, ऑब्ट्यूज एंगल का ऑप्शन दिया गया है और आपके पास एक्यूट का दिया गया है। तो आप यहां पे बेस्ट आंसर क्या चूज कर सकते हो, ऑब्ट्यूज एंगल, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में 135, ये भी आपका क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। कुछ बच्चे अगर स्ट्रेट एंगल भी लिख देंगे वो भी आंसर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट फेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो वैल्यू आपको गिवन है, यानी ये जो नंबर आपको गिवन है, यहां पे देखो जो 6 है इसमें अंडरलाइन किया गया है
और नीचे देखोगे बी पार्ट में जो 4 है इसे अंडरलाइन किया गया है। तो इस 4 के अकॉर्डिंग और ये 6 के अकॉर्डिंग इनका जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है ये आपको यहाँ पे जो लाइन आपको गिवन है यहाँ मेंशन करना है और इसके लिए आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का था और सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो है आपका ये 2 मार्क्स का। यानी जो पूरा कंप्लीट जो फर्स्ट पार्ट है, यानी मैं कहूं कि नॉलेज बेस्ड जो पोर्शन है पहला, ये 10 मार्क्स का आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन और ये वाला जो पोर्शन है ये भी आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है यानी फर्स्ट क्वेश्चन, यानी ओवरऑल अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, ये आपका 1 मार्क्स में का है और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि टिक द फिगर इन ईच ग्रुप हैविंग बिगर एरिया। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये 2 डिफरेंट शेप आपको गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज बिगर। तो जो भी आपको बिगर लग रहा है उसके सामने आपको इसे टिक लगा देना है और इसी तरह नीचे आपको गिवन है कि आपको साइज में जो भी बड़ा दिख रहा है उस पर आपको टिक लगा देना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इजीली से कर लोगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और इस क्वेश्चन में एन एंगल हैज डैश आर्म एंड डैश वर्टेक्स। एक एंगल के बारे में पूछा जा रहा है कि कोई भी एंगल जब क्रिएट होता है तो उसमें कितने आर्म्स होते हैं वो आपको मेंशन करना है। इट मींस ये जो फर्स्ट ब्लैंक है इसमें आप मेंशन करोगे नंबर्स ऑफ आर्म्स। ठीक है। और सेकंड ब्लैंक जो गिवन है कि इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं ये आपको मेंशन करना है। तो आप लोग जानते हो कि वो आर्म्स तो 2 हो जाएंगे, वर्टेक्स कितने होते हैं 1 होते हैं जब भी तो कोई एंगल क्रिएट होता है। देखो कुछ इस तरह से, तो ये तो वर्टेक्स हो गया और ये दोनों क्या हो गए, इसके आर्म्स हो गए। बस यही मेंशन करना है इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम गिवन है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फ्रैक्शन गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि सेट द पोर्शन corresponding to given फ्रैक्शन। अब देखो 2/4 आपको दिया गया है फ्रैक्शन, इट मींस टोटल जो आपके पास पोर्शन है 4 है और आपको जो शेड करना ओनली 2 करना है। तो किसी भी दो को आप इस तरह से शेड कर दोगे, आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर बी पार्ट की बात करें तो इसमें टोटल 2 पार्ट आपको गिवन है और इसमें से 1 को आपको शेड करना है। तो किसी भी एक पार्ट को आप शेड कर दोगे, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको ये जो बॉक्स गिवन है देखो इधर और बी पार्ट में देखो यहाँ पे ये जो बॉक्स गिवन है यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करके लिखना है। तो जैसे देखो यहाँ पे 12/24 है। ठीक है। और इधर क्या है 6/डैश। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा कितना हो जाता है, तो आपको 24, यानी इसका डबल है। ये नीचे वाला क्या है, इसका डबल है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जब 6 है तो 6 का डबल कितना होगा, तो आप कह सकते हो 12 होगा। तो यहाँ पे 12 हम लोग मेंशन कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे 1/5 है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है -/5 है, यानी कि जो रेशियो आना चाहिए 1/5 का आना चाहिए, है ना। तो यानी कि इसका 5 टाइम्स होना चाहिए। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे 3 प्लेस कर देता हूं तो 3/15, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी कि 1/5 इधर भी हो जाएगा, 1/5 इधर भी हो जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे अपने आंसर को लिखने के लिए यहाँ पे इस बॉक्स की जगह 3 प्लेस कर दूंगा। ठीक है। और इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 के टाइप का ये क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 अंडरस्टैंडिंग बेस्ड का, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये 4 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन में शेप गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल आइडेंटिफाई करना है और यहां अपने आंसर में लिख देना है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ द फॉलोइंग शेप। ये जो शेप्स आपको गिवन है इसमें नंबर ऑफ साइड्स काउंट करो, नंबर ऑफ एंगल काउंट करो और अपने आंसर को यहां लिख दो। तो जैसे ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो इसमें आपको 1 2 3, तो आप कह सकते हो कि सर यहां 3 एंगल है। और उसके बाद साइड्स की बात करें 1 2 3, 3 साइड से। तो इस तरह से मैंने आंसर कंप्लीट कर लिया। उसी के बाद जो नीचे डिफरेंट जो शेप्स गिवन है और जो एंगल गिवन है इसके अंदर और साइड्स गिवन है, आपको काउंट करना है और ये टेबल फिल कर देना है। और इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो आने वाले हैं इस टाइप के आपके आने वाले। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 और इसके अंदर जो हेडिंग है आपका वो एबिलिटी टू कंप्यूट, और ये भी आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जो स्मॉल नंबर होगा सबसे आगे, उसके बाद में बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, और इस तरह से जो लार्जर वैल्यू होगी वो सबसे लास्ट में आएगी और जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो सबसे आगे आएगी। तो इस नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद इसे प्रॉपरली अरेंज करके लिख देना है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें आपको सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आपके पास ये फ्रैक्शन गिवन है, इसे प्लस करना है आपको। बेस सेम है 24 हो गया, अब 8 और 5 को प्लस करोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हो सर 13/24 हो गया। सिमिलरली यहां जैसे प्लस करने का था इधर माइनस करने का, तो यहां देखो यहां भी बेस सेम है तो 17 नीचे आ गया और ये 16 - 11 इसे भी सॉल्व करोगे तो 5/17 आपका आंसर आ गया, जिसके लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं। राइट पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब ये जो शेप आपको गिवन है इसके अंदर आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो जब आप एरिया और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, अगर उसकी अगर हम बात करें तो वो कोई भी क्लोज शेप हो सकता है और उसकी जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है सम टोटल, ठीक है, उसे तो हम पेरीमीटर बोल देते हैं। जैसे अब ये 2 डिफरेंट शेप आपको गिवन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसके अंदर जितनी भी लेंथ है, ठीक है, यानी कि इसकी साइड्स की जो भी वैल्यू है, लेंथ जो है इसकी, इन सबको प्लस कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है, जो इनकी वैल्यू है इनको प्लस करो और अपना आंसर निकाल लो। यानी पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्लोज शेप। जो भी क्लोज शेप आपको गिवन है उसके अंदर जितनी भी साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है उन्हें प्लस कर लो, ठीक है। ए को भी ऐसे करना है, बी को भी ऐसे करना है, और ये जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एबिलिटी टू कंप्यूट के अंदर बात करें तो ये 1 + 1 यानी 2 हो गया, 2 + 2 4 मार्क्स का, तो ये पूरा यहाँ पे पोर्शन कवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब 12 जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम है, पहले इसे पढ़ेंगे समझेंगे क्वेश्चन में है क्या। और ये जो क्वेश्चन है आपका 12 ये 2 मार्क्स का होने वाला है। क्वेश्चन ये पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं और समझते हैं। A car travels a distance of 540 km in 6 hours. What speed did it travel it at? तो इस क्वेश्चन में आपके पास ये जो वैल्यू गिवन है ये क्या आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज 540 किलोमीटर, और उसके बाद ये टाइम गिवन है और टाइम की वैल्यू क्या है 6 आवर। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो एक सिंपल सा फार्मूला है कि स्पीड की अगर हमें वैल्यू काउंट करनी है तो मैं क्या करूंगा, जो भी डिस्टेंस है उसे डिवाइड कर दूंगा टाइम से और मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो ये फार्मूला मैंने आपको क्लास में भी नोट करवाया था, है ना। बाकी अगर आपने चैप्टर 1, 2 और 3 ये तीनों चैप्टर अगर अभी तक आपने कवर नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पे सारी वीडियो देख सकते हैं, क्लास 5th की मैथ्स की चैप्टर 1 से लेकर 14 तक की, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे जो डिस्टेंस की वैल्यू है आपके पास क्या है 540 है। अच्छा, इसे आप डिवाइड किससे करोगे, 6 से डिवाइड करोगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर निकाल सकते हो कि सर इसका जो अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 90 km/h की स्पीड आ रही है कार की, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट इजिली कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, और ये जो क्वेश्चन नंबर 13 यानी झांसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है आपके पास 4 मार्क्स का है, ठीक है। यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको आंसर करना है ताकि आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप करने के 4 मार्क्स दे दिए जाए। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ ₹21,000 टू बाय अ लॉग बोट। कि झांसी और उसके सिस्टर ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे 21,000 रुपीज का एक लॉग बोट जो खरीदेंगे, ठीक है, और वो किस बेसिस पे लेंगे, लोन पर लेंगे। ये दे पेड बैक अ टोटल ऑफ ₹23,520, यानी कि इन्होंने लिया तो था इन्होंने 21,000 रुपीज लोन के रूप में, लेकिन उन्होंने जो पेमेंट किया है आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू आपको गिवन है कि ₹23,520, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन आपके लिए है कि हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ एंड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट दे पेड टू द बैंक। यानी इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि एवरी मंथ यानी कि हर मंथ उन्होंने कितना इंस्टॉलमेंट पे किया ये कैलकुलेट करो, और दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि आपको वो अमाउंट बताना है, इंटरेस्ट इन्होंने एक्स्ट्रा मनी कितना पेमेंट किया है। तो सबसे पहले मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसे एक्सप्लेन करता हूं। इसके 2 मार्क्स के होंगे और इसके भी 2 मार्क्स होंगे। तो पहले हम एवरी मंथ का कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये टोटल पेमेंट बैक पेमेंट जो है उसका, यानी ये जो अमाउंट है 23,520, इसको आप लोग क्या करोगे डिवाइड करोगे, और डिवाइड किससे करोगे 12 से करोगे। 12 से इसलिए कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर कितने होते हैं 12 होते हैं। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि उन्होंने एक्स्ट्रा मनी यानी इंटरेस्ट कितना पे किया है ये बताओ। तो देखो
लोन तो उन्होंने 21,000 रुपीज का लिया था, बट वो पेमेंट जो कर रहे हैं वो 23,520 रुपीज का कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमें जो इंटरेस्ट निकालना है उसके लिए मैं क्या करूंगा, 23,520 में से माइनस कर देंगे 21,000 और हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ पे पर मंथ का जो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट भी आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो वाला जो पोर्शन है आपका कि एबिलिटी टू कंप्यूट के अंदर जो 10 मार्क्स है ये आप ले सकते हो जब आप प्रॉपरली अच्छे से सॉल्यूशन करके दिखाओगे अपने आंसर शीट के ऊपर। ठीक है, आज इसके बाद लास्ट पोर्शन जो आपके इस मैथ्स के क्वेश्चन के पेपर के अंदर यानी कि PT1 एग्जाम में जो आएगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, इसके भी 10 मार्क्स से टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि राइट द नेम्स ऑफ डैश। अब यहाँ पे आर्म्स ऑफ एंगल और उसके बाद वर्टेक्स ऑफ एंगल, इनकी वैल्यू, इसके जो नेम्स है वो आपको मेंशन करने हैं। तो सबसे पहले एंगल के, जैसे ये एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, अगर हम इसमें वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स यहाँ पे क्या है, ओ पॉइंट जो है ये हमारा वर्टेक्स है। तो आप ये पॉइंट ओ भी लिख करके आप कंप्लीट कर सकते हो आंसर कि वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे पॉइंट ओ हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आर्म्स के बारे में पूछा जा रहा है तो देखो ओ और ए मिलकर के ये इसके आर्म्स बन गए। फर्स्ट आर्म इसका क्या हो गया, ओ ए हो गया, और सेकंड वाला देखोगे तो ओ और बी हो गया। तो आप लिख सकते हो ओ बी, और इस तरह से आपको ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने के 1 मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15, और 15 क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपसे फार्मूला पूछा जा रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की जो भी फार्मूला है यानी कि साइड इंटू साइड है, ये आप लिखोगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपके स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, रेक्टेंगल से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे एरिया बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, पेरीमीटर बेस्ड भी फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको वो सारे लर्न कर लेना है, उन सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, पहले इसे पढ़ते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। मेजर द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दीज फिगर। अब ये जो फर्स्ट फिगर है और इसके बाद जो सेकंड फिगर है, इन दोनों फिगर में आपको क्या करना है कि पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना है और एरिया भी कैलकुलेट करना है। और यहां पे आपको मेंशन किया गया है द स्क्वायर आर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर की जो लेंथ है इसके बारे में बोला गया, इसकी जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया की बात करें 1 2 3 4 5, तो आप एरिया इसका लिख सकते हो कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर को ऐसे भी लिख देते हैं, छोटा सा 2 लगा देते ऊपर, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, स्पेलिंग भी लिख दोगे वो भी करेक्ट है। और अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो आपने काउंट किया और अपना आंसर लिख दिया। अब पेरीमीटर की बात करें तो आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस तरह से इसकी बाउंड्री को आपको काउंट करना है और इसी तरह इसमें भी करना है। तो दोनों ही जो आपके पास ये फिगर गिवन है, दोनों के अंदर आपको पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना है और साथ के साथ एरिया भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तब जाके आपको 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। भूलना मत, कई बार बच्चे पेरीमीटर कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं, एरिया नहीं कैलकुलेट करते। कुछ बच्चे एरिया कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर करना भूल जाते हैं, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17, वर्ड प्रॉब्लम है, एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन है क्या। इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ कॉर्ड इज ₹8, किरण बाउट अ गॉड ऑफ वेट 3.5 kg। अच्छा, अब यहाँ पे 1 kg का कॉस्ट आपके पास क्या गिवन है, ₹8 गिवन है। ठीक है, लेकिन अगर किरण की बात करें वो कितना लेके आई है, 3.5 kg लेकर के आई। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए फाइंड द अमाउंट शी विल पे टू द शॉपकीपर। वो शॉपकीपर को कितना अमाउंट पे करेगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 kg का जो कॉस्ट है आपके पास ₹8 है। ठीक है, आपको 3.5 का कैलकुलेट करना है। तो 3.5 को जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसे मैं सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं। 3 2 को मल्टीप्लाई करोगे 7 6 हो जाएगा, +1 7, यानी कि 7/2 से हमें क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया। अब 7 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आ गया। तो यानी कि आप कह सकते हो कि सर 28 रुपीज का 3.5 kg लेके आ गई है किरण। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखाना है, जिसके लिए आपको ये 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस PT1 क्वेश्चन का जो पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, कुछ इस टाइप का ये वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि पूरा आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। इसे एक बार और समझ लेते हैं कि फजीला राइट द थिंग्स दे नीड टू बाय टू बिगिन अ फैक्ट्री। सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड नंबर ऑफ आइटम दे वांट टू बाय, फाइंड टोटल कॉस्ट। अब फजीला एक फैक्ट्री स्टार्ट करने वाली है, जिसके लिए उसे इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, यानी जो आइटम्स है उसकी रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये फिफ्थ,
ये 5 आइटम उसको जरूरत है, इसे वो परचेज करने वाली है। और हर एक का जो कॉस्ट है आपको गिवन है कि 1 पीस का कॉस्ट कितना होने वाला है। तो ये आपको आप देख सकते हो कि बोरवेल फ्रेश वाटर का जो बोरवेल है उसकी कॉस्ट आपको 3000 है, बेम्बू रैक का कॉस्ट गिवन है 2000 और इसे सीमेंट टैंक का कॉस्ट है 1000 और उसके बाद ट्रे एंड नाइफ का कॉस्ट आपको गिवन है 300 और बकेट का कॉस्ट है 75 रुपीज। सबका यहाँ कॉस्ट गिवन है और नंबर ऑफ आइटम जितने परचेज करने ये मेंशन किया है, यहाँ पे कर रखा है आपके पास। तो सबसे पहले इंडिविजुअली आप सबका कैलकुलेट कर लोगे, यानी कि 3000 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे और आपके पास यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा टेबल। इसी तरह से आप ये 2000 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से और आपके पास ये 40,000 आपके पास ये आ जाएगा। और इसी तरह से आप सारे मल्टीप्लाई करके आप पहले टेबल कंप्लीट कर लोगे और जो भी वैल्यू आएगी इन सबका टोटल निकालोगे तो आप यहाँ पे फाइनली अपना आंसर निकाल सकते हो। ये टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री का जो कॉस्ट निकालना है टोटल, इन सबको प्लस करोगे आपके पास टोटल कॉस्ट आएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है PT1 का एग्जाम का। तो सारे क्वेश्चन की बैठ के घर में प्रैक्टिस करिए, जो नहीं समझ में आ रहा है एक बार दोबारा को वीडियो को पीछे करिए और देख करके समझ लीजिए। चैप्टर कौन कौन से आने वाले, ये उसका सिलेबस क्या क्या कवर होने वाला है, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और बाकी जो मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेके 14, इन सब की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इस चैनल पे, फ्रेंडशिप प्रिपरेशन पे, वो भी आप देख सकते हैं। कोई डाउट हो नीचे कमेंट में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Sa, जहां आप पर्सनली कनेक्ट होकर के अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना। कोई डाउट्स है तो आप दोनों जगह यानी कि कमेंट में भी पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।